Assalamu alaikum students, it's your general maths class. In our last class we have discussed exercise 1.2 of question number 1, 2 and 3. Today the same exercise we are discussing question number 4. Question number 4 is an aeroplane carries 400 passengers. 52% of the passengers were Pakistani, 17% were Chinese, 12% from Iran and the rest were British. How many people of each nationality were on the plane? What percentage were British? इसमें देखें 400 हमें टोटल पैसेंजर्स दिए गए हैं. 52% पैसेंजर्स पाकिस्तानीज़ हैं, 17% चाइनीज़ हैं और 12% ईरान से हैं और रेस्ट यानी जो बाकी बच जाएंगे 400 में से इन सब की परसेंटेज निकालने के बाद जो बाकी बच जाएंगे वो ब्रिटिश पैसेंजर्स हैं. अब दो रिक्वायरमेंट्स हैं. पहले हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट में हर एक के टोटल नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज परसेंटेजेस, क्योंकि हमें हर नेशनैलिटी की परसेंटेज गिवन है. ठीक है, वी कैन ईज़िली फाइंड द नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स. और सेकंड जो है हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसमें हमने परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश पैसेंजर्स फाइंड आउट करनी है. ठीक है, हम अपने सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. ये देखें, ये हमारे पास सॉल्यूशन से इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे. सॉल्यूशन लिखने के बाद टोटल नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स जो हमारे पास हैं वो हैं 400. ये देखें 400 है. उसके बाद हमने परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी पैसेंजर्स 52%. नंबर ऑफ़ पाकिस्तानी पैसेंजर्स कितने हैं अब हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं इस परसेंटेज की मदद से. 52% से हमने 52 को 100 से डिवाइड कर देना है, बिकॉज हम लोग परसेंटेज को ख़त्म कर रहे हैं. जब ख़त्म करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 400 टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स थे. इसको हमने कट ऑफ कर लिया और मज़ीद कैलकुलेट करके 52 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये 208 पैसेंजर्स आ गए हैं. ये पाकिस्तानी पैसेंजर्स हैं. सेम इसी तरीके से हम लोग नीचे जाएंगे, परसेंटेज ऑफ़ चाइनीज़ पैसेंजर्स फाइंड आउट करेंगे जो कि 17% थी हमारे पास. उसकी मदद से हमने नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स कैलकुलेट करने हैं. नंबर ऑफ़ चाइनीज़ पैसेंजर्स 17 को हमने 100 से उसी तरीके से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स जो कि 400 थे. ये हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद आ गया है 68. ठीक है, ये नंबर ऑफ़ चाइनीज़ पैसेंजर्स आ गए हैं. इसी तरीके से अब हम लोग जाएंगे अपने परसेंटेज ऑफ़ ईरानी पैसेंजर्स की तरफ. ठीक है, ईरानी पैसेंजर्स हमारे पास थे 12%. उसके बाद उन्होंने हमसे नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स पूछे थे. इसके भी सेम वही मेथड के थ्रू हमने उसकी परसेंटेज लगाई, 100 से डिवाइड किया है और 400 से मल्टीप्लाई कर दिया है. ठीक है, इसकी मदद से देखें 12 4 48 क्योंकि 0 से कैंसिल हो गए हैं. 48 पैसेंजर्स हमारे पास ईरानी पैसेंजर्स हैं. उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नंबर ऑफ़ ब्रिटिश पैसेंजर्स की तरफ जो कि हमें फ़ाइंड आउट करने थे. बेसिकली इसकी हमें ना परसेंटेज गिवन थी तो हमने क्या किया है कि टोटल 400 पैसेंजर्स में से हमने माइनस कर दिया है बाकी तमाम जितने भी नेशनैलिटी के पैसेंजर्स थे उनके जो हमने नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स अभी फ़ाइंड आउट किए थे. ये देखें 208 पाकिस्तानी थे, 68 जो थे वो चाइनीज़ के थे और 48 ईरान के थे. इन सब को हमने प्लस करके हमने ये 324 इनका सम आया है. 400 में से हमने 324 माइनस कर दिए तो ये 76 पैसेंजर्स हमारे पास ब्रिटिश बच गए थे, क्योंकि यही उन्होंने हमसे क्वेश्चन में कहा था ना कि इन सब की परसेंटेज के बाद जो बाकी बचेंगे वो ब्रिटिश पैसेंजर्स होंगे. ये 76 नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स आ गए हैं. नाउ कम्स टू द सेकेंड रिक्वायरमेंट जो कि हमारे पास थी कि हमने उनकी परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है. परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश पैसेंजर्स, जब आपके पास नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स आ गए हैं तो इट्स क्वाइट ईजी, वी कैन फाइंड ईजीली द परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश पैसेंजर्स. 76 जो उसके नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स थे उसको हमने टोटल नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से. ठीक है, ये हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 19%. ये 19% ब्रिटिश पैसेंजर्स की परसेंटेज आ गई है. ओके, ये हमारी दोनों इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं. नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है आमना स्कोर 46 ऑफ, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ क्वेश्चन लिखा है, यहाँ देखें. आमना स्कोर 46 ऑफ 50 इन अ मैथ्स टेस्ट, 64 आउट ऑफ 75 इन अ केमिस्ट्री टेस्ट एंड 72 आउट ऑफ 80 इन अ फिज़िक्स टेस्ट. इन विच सब्जेक्ट डिड शी परफॉर्म बेस्ट. ठीक है,
तो क्वेश्चन से बिल्कुल साफ ये ज़ाहिर हो रहा है कि हमने क्या करना है, इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है हर सब्जेक्ट में, ठीक है, क्योंकि टोटल भी दिए गए हैं और जितने उन्होंने मार्क्स गेन किए हैं हर सब्जेक्ट में, हमने पहले इनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, देन हम उसको डिसाइड करेंगे कि उसने किस सब्जेक्ट में सबसे अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। यहाँ देखें, ये जैसे हमने सबसे पहले निकाल ली है क्वेश्चन, हमने अच्छे से रीड आउट कर लिया था, उसमें से हमें देख लिया है कि परसेंटेज ऑफ मैथ्स टेस्ट पहले हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। उनका मैथ्स में स्कोर कितना था, 46, टोटल मार्क्स थे 50, 46 में लिए हैं उन्होंने। तो हमने अभी भी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी परसेंटेज इसी तरीके से कैलकुलेट की थी, 46 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसको हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई करके 50 से डिवाइड किया है तो ये हमारे पास आ गई है 92%, ये मैथ्स की परसेंटेज है, ठीक है। उसी तरीके से सेम हम लोग निकालेंगे परसेंटेज ऑफ केमिस्ट्री टेस्ट। केमिस्ट्री की क्या थी, 64 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, 64 मार्क्स लिए थे, टोटल मार्क्स उसके 75 थे केमिस्ट्री के, उसमें से उन्होंने 64 गेन किए थे, मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी भी परसेंटेज उसी तरीके से हमने निकाल ली है, 64 को 100 से मल्टीप्लाई करके 75 से डिवाइड कर दिया, 85.3% हमारी आ रही है केमिस्ट्री टेस्ट की। अच्छा, नेक्स्ट हम फिज़िक्स टेस्ट की तरफ आ गए। परसेंटेज ऑफ फिज़िक्स टेस्ट 72 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 72 मार्क्स गेन किए थे, टोटल मार्क्स फिज़िक्स के थे 80, ये हमारे पास परसेंटेज आ गई है 90%, ठीक है। तो ये हम लोग अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मैथ्स में 92 थी, 85 केमिस्ट्री में थी और फिज़िक्स में उसकी 90% थी, ठीक है। तो हम लोगों ने अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेना है कि इसकी सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो है मैथ्स में, ठीक है। तो हमने यहाँ आंसर में लिख देना, जिस तरीके से उन्होंने हमसे पूछा था तो हम लिखेंगे शी परफॉर्म्ड बेस्ट इन मैथ्स 92%, ब्रैकेट में ये परसेंटेज भी शो कर देंगे। इज़ इट क्लियर? अच्छा जी, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको हम इन डिटेल बुक में से रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास था, अ टेबल कॉस्ट अ कारपेंटर ₹720 टू मेक, ही सेल्स इट फॉर ₹920, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिड ही अर्न। जी, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अ टेबल कॉस्ट ऑफ कारपेंटर 720 की सेलिंग प्राइस है 920, यानी 920 में उन्होंने सेल कर दिया है, कॉस्ट प्राइस 720 थी। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, कितना उन्होंने अर्न किया है प्रॉफिट ना परसेंटेज से। तो ये हमारे पास हमने देखें, पहले हमने इसका डेटा बना लेना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल हमारे पास है 720, सेल प्राइस ऑफ टेबल 920 है, प्रॉफिट परसेंटेज इसकी फाइंड आउट करनी है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, ये प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल प्राइस 920 थी, इसमें से हमने 720 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ गया है वो है 200 का। उसके बाद हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे फाइंड आउट की जाती है ना। तो 200 को हमने कॉस्ट प्राइस इसकी थी 720, ये देखें 720 कॉस्ट प्राइस है, इसको हमने 200 को डिवाइड कर दिया 720 से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ये देखिए, इसको हमने मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास 27.7% ये प्रॉफिट परसेंटेज आ गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास था।